पुतिन इज अ ब्लडी क्रिमिनल। वहां पे एरिक गारसेटी जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने बोला साहब ये बहुत गलत चीज है। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो भारत बात करता है कि हम किसी के साथ नहीं, हम भारत का सौदा कर रहा हूं, भाई साहब कल आपकी लड़ाई हो जाएगी चाइना के साथ तो आपको क्या लगता है रूस आपका साथ देगा? ये सब बातें। वहां पे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सब लोग परेशान कि मोदी जी आखिर गए क्यों रशिया, इनको नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों को यह लगता है कि सॉल्यूशन यह है, इस समस्या का समाधान यह है कि रशिया को आइसोलेट करो। इनको यह नहीं पता कि रशिया के पास दुनिया भर का तेल पड़ा है, रशिया के पास दुनिया भर की गैस पड़ी है। युद्ध के बाद रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है। जब शांति काल में रूस था तब उसकी इतनी ग्रोथ नहीं थी, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई युद्ध के बाद। डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ गई, सब कुछ हो गया। देखिए बात यह है ना कि जब आप डिसीजन लेते हैं पगला के, आप जब पगला के गुस्से में डिसीजन लेते हो, डिसीजन गलत होता है और अक्सर गलत होता है। ठंडे दिमाग से, खास तौर से जब देशों के आपस में, देखिए पर्सनल मेरी आपकी लड़ाई है, मुझे गुस्सा आ गया, आपको गुस्सा आ गया, आपने मेरे ऊपर हाथ चलाया, मैंने आपको हाथ चलाया, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन व्हेन कंट्रीज टॉक दे मस्ट डू इट फ्रॉम अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी। तो बहुत क्रिटिसाइज करा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मोदी जी ने गलत कर दिया। उसी दिन मैंने बोला था कि मोदी जी जाएंगे, 110% मोदी जी यूक्रेन जाएंगे, मैंने उसी दिन बोल दिया था। ये देखिए मेरा वीडियो, वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी जाएंगे ज़ेलेंस्की से मिलने कीव में। नोट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चले जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, पर मोदी जी इस साल जरूर मौका निकाल के एक बार जाएंगे ज़ेलेंस्की से मिलने, और मोदी जी कील ठोक के ये लड़ाई खत्म करवाएंगे और देशों की मदद से। मैं फिर कह रहा हूं, अकेला ऐसा नहीं कि मोदी जी ने अकेले जाके बोल दिया कि लड़ाई खत्म करो, उन्होंने बोला जी सर हम कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इंडिया इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड कंट्री टू टॉक टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन, और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके उस लड़ाई में लोगों ने अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने बाजियां लगा रखी हैं यार लोगों ने। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आज का नहीं है, पुराना वीडियो है, और इसकी जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप चाहें तो पुराना वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। मैंने उस दिन बोला था कि मोदी जी जाएंगे पक्का, वरना देखिए मोदी जी अपने थर्ड टर्म में नेबरहुड पॉलिसी है, नेबरहुड पॉलिसी जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है भारत की, वो पॉलिसी है, सागर पॉलिसी है भारत की। और ये एक रीत चली आई है पिछले 2 टर्म्स में भी कि मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री सबसे पहले पड़ोसियों के पास गए, यहां पे गए नहीं। अपनी पहली बायलैटरल विजिट रूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया? हां इटली गए थे, लेकिन दैट वाज फॉर G7, दैट वाज नॉट अ बायलैटरल विजिट, वो G7 के लिए गए थे, वो पहला उनका फॉरेन ट्रिप था व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। आखिर मोदी जी रूस गए क्यों? मोदी जी रूस इसलिए गए क्योंकि वो आधा दौरा था, वो पहले करना था, क्योंकि हमारे कुछ रिश्ते हैं रूस के साथ। लेकिन रूस को यह भी बताने के लिए गए थे, और वहां पे बोला सबके सामने कि यार ये लड़ाई बंद करो, ये लड़ाई बंद करो, ये लड़ाई ठीक नहीं है। अब मोदी जी पहुंच गए कीव, और वहां पे आमने सामने बैठकर, एक तरफ मोदी जी, राइट हैंड पे अजीत डोभाल साहब, लेफ्ट हैंड पे उनके बैठे जयशंकर साहब, और अब ये लोग ज़ेलेंस्की को बताएंगे। और यही चीज दोस्तों मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताई थी, यही चीज इन्होंने ज़ेलेंस्की को बतानी है, बताएंगे। और मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड, दोस्तों बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डिटेल्ड, मैं संडे को यानी कि कल मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा ऑन द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, कि मोदी जी ने इस विजिट में क्या अकम्प्लिश करा। दोस्तों बहुत ये जिसको कहते हैं कि इट्स अ वेरी लैंडमार्क सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल विजिट जो हुई है। अभी तो कैसे गए, ट्रेन में बैठकर गए, फिर क्या हुआ, ये सब हम लोग बातें कर रहे हैं ना। अब आपको पता लगेगा इसके फायदे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है, डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर वो प्रेसिडेंट बनता है, अगर वो नहीं बनता प्रेसिडेंट, कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट, ये लड़ाई और चलेगी, राइट। लेकिन दुनिया ये याद रखेगी कि भारत का क्या किरदार था और मोदी जी का क्या किरदार था। अब ये गए हैं और इन्होंने जान लगाई है। कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट नहीं है दोस्तों पूरी दुनिया में, 197 कंट्रीज हैं इसके आसपास, 200 के आसपास। आप ऐसा कोई बंदा बता दो जो कि टॉप लेवल की कंट्रीज, लार्ज इकोनॉमीज में से है, जो दोनों देशों में गया और दोनों देशों में जाके जिसने ये बोला है कि लड़ाई बंद करो, कोई नहीं है। मोदी जी हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम लार्ज कंट्री। अब कोई बुर्किना फासो का कोई गया होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है जी। आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज इकोनॉमीज, बिग कंट्रीज जो पावर्स है दुनिया के, उनमें से कौन गया यार, ये तो समझाओ मुझे।
ही इज द ओनली वन हु इज गॉन। मोदी जी अकेले हैं जो गए हैं रूस यूक्रेन दोनों। बाइडेन ओनली यूक्रेन, बोरिस जॉनसन ओनली यूक्रेन, ऋषि सुनाक ओनली यूक्रेन, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी ओनली यूक्रेन, शोल्ट्स ओनली यूक्रेन। जितने भी बंदों का नाम लो यूक्रेन 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 यूक्रेन। शी जिनपिंग मॉस्को, ठीक है जी। पुतिन नॉर्थ कोरिया, पुतिन वियतनाम। ये गेम चल रहा है। देखिए, दो धड़े लड़ रहे हैं ना आपस में। ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं रूस वाले, यूक्रेन वाले अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रूस को सपोर्ट एक दो तीन कंट्रीज का है, यूक्रेन को पूरे वेस्ट का सपोर्ट है, और ये सब अलग नाच रहे हैं दोनों के दोनों। भारत ये कह रहा है ऐसे हो यार, पहले एक साथ बैठो तो बात तो करो। अगर अमेरिका को ये लगता है कि हथियार दे के, पैसा दे के एक दिन ये लड़ाई जीत जाएंगे, तो भाई साहब ये चीज होने नहीं वाली। दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वहां पे दोस्तों ये लड़ाई हो रही है, और पीछे से ताइवान से खबर आ रही है। मैंने आपको रूस और चाइना के बीच में जो गठजोड़ था, मैंने उसकी बात बताई कि किस तरीके से दो धड़े बन गए। यहां पे ताइवान, जिसको अमेरिका का सपोर्ट है और वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट है, ताइवान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ये जो कदम है, ये चीन के लिए एक खास मैसेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि ताइवान चीन को खड़का देगा। चाइना इज फार टू पावरफुल, टू पावरफुल। लेकिन यह काम करके, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताइवान ने एक इंटेंट कम्युनिकेट कर दी है। इट हैज कम्युनिकेटेड एन इंटेंट टू चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, हम बात करते हैं 1.9% जीडीपी की डिफेंस में, ताइवान का 2.5% है। 2.5% ऑफ ताइवान्स जीडीपी विल नाउ बी डेडिकेटेड टू डिफेंस, और ताइवान दुनिया भर की चीजें उससे खरीदेगा। हथियार खरीदने की बात कर रहा है, जहाज खरीदने की बात कर रहा है। मोर फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स टू स्ट्रेंथन डेटरेंस अगेंस्ट राइजिंग थ्रेट फ्रॉम बीजिंग। तो यह कह रहा है कि अब हमें खरीदारी करनी है। मुझे लगता है भारत के लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर चाइना को बुरा लगता है तो चाइना को बुरा लगे, चाइना को तो वैसे भी बुरा लगेगा। भाई, अगर आप किसी को भी ताइवान नहीं भेजोगे ना, आप किसी को ताइवान नहीं भेजोगे, आप ताइवान से बातचीत भी नहीं करोगे, चाइना को फिर बुरा लगे। आपने ताइवान के साथ ऐसा क्या कर लिया जो वो गलवान में घुसने की कोशिश करी चाइना ने? आपने क्या कर लिया ऐसा? आपने चाइना के खिलाफ ऐसा कौन सा कदम उठाया था कि वो डोकलाम तक आ गया? सोचिए जरा, आपने ऐसा क्या बुरा करा था चीन के साथ कि वो तवांग पहुंच गया दरवाजे खटखटाने के लिए आपके? गलवान में झड़प हो गई। ऐसा आपने आप गलत करो, सही करो, देखो चाइना आपके ऊपर हमला करेगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, शराफत इसी में है, भलाई इसी में है कि चाइना को ठोक दो। जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करी हैं, दीन आपने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को, आप बात करो रूस से, आप सप्लाई करो ताइवान को, या ताइवान को ब्रह्मोस में सप्लाई करते, उसको अग्नि मिसाइल दो। ये तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन पहुंचे, उसके बाद वहां से वापसी करी, तो दुनिया भर की जो मीडिया है उसमें जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। इससे पहले जब उन्होंने रूस का दौरा किया था, तभी ग्लोबल मीडिया की जो नजरें हैं वो उनके ऊपर थी, और इस बार फिर से जब वो यूक्रेन गए तो से वही कंडीशन रही है। अब बात यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी रशिया में पुतिन जी से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई शांति ही सब कुछ है, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, यही चीज़ इन्होंने यूक्रेन में जाकर जेलेंस्की को भी बोली। लेकिन अब जिस तरह का रवैया उन्होंने दिखाया, वो कई बार तो भाई हमको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके जो हाव भाव दिख रहे थे वो थोड़ा समझ के परे थे। किस लिए परेशान थे, किस तरह से परेशान थे, यहाँ तक कि उनका जो मोदी जी के जाने के बाद जो रवैया था वो भी कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सराहना की है, और उन्होंने लिखा है कि भाई पीएम मोदी रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक संभाल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बीबीसी की बात करें, तो बीबीसी ने मोदी के इस दौरे को कूटनीतिक संतुलन का परीक्षण बताया है, और साथ में ये भी कहा है कि ये जो दौरा हुआ है उनका, वो पुतिन के मिलने के बाद हुआ है। जब पश्चिमी देशों ने उसका विरोध किया था, उसकी आलोचना की थी,
तब जाके मोदी जी को लगा कि यूक्रेन जाना चाहिए। एक तो ये बीबीसी का ना समझ में नहीं आता। बीबीसी के बारे में आपने कल पढ़ा होगा या देखा होगा, हमने ये खबर तो आपको नहीं बताई, लेकिन अभी बता देते हैं कि जिस तरह से एस जयशंकर साहब ने इनको थप्पड़ मारा था ना बीबीसी वालों को बोल के, इन्होंने पूछा कि भाई आप तो बहुत झप्पिया पप्पिया लेते हो, क्या मतलब है इनका। तो जयशंकर साहब ने सीधा बोला, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम सभी नेताओं के साथ ऐसे ही डील करते हैं, लेकिन ये जो परंपरा है, ये जो शालीनता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होती तो शायद आपको पता भी नहीं होगा। उसका मुंह बन गया था। जहाँ बीबीसी वाला मिलेगा वो एक तरह से हगेगा ही। वहीं पर वॉशिंगटन पोस्ट हैं, द गार्जियन हैं, CNN हैं, सब ने एक तरह से इसकी सराहना की है, लेकिन मॉस्को टाइम्स ने इस दौरे की आलोचना की है। उसने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा यूक्रेन के समर्थन के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इसे भारत के रूस के साथ जारी व्यापार और संबंधों के संदर्भ में भी देखना चाहिए, खास तौर पर जब पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।